हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी टेक सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज हम स्प्लिट टनलिंग के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये जो वीडियो आज की हमने बनाई है ये ऑन डिमांड एक स्टूडेंट्स की थी, जिन्होंने कमेंट में डाला था कि स्प्लिट टनलिंग पे उन्हें एक वीडियो चाहिए। सो वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर देम। उसकी उसके अलावा अगर आप लोगों को इंटर्नशिप करना हो, ट्रेनिंग करना हो या वर्कशॉप के लिए कांटेक्ट करना हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कॉलेजेस में कहीं पे भी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है, या मेल भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, स्प्लिट टनलिंग। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्प्लिट टनलिंग होता क्या है। व्हाट इज स्प्लिट टनलिंग? देखिए, मतलब ये हम नहीं बात कर रहे हैं कि किस फायरवॉल की बात कर रहे हैं, किस ओईएम की बात कर रहे हैं, लाइक सिस्को की हम बात करें या फिर फॉर्टिगेट की। सिस्को का एसे है चेक पॉइंट या पालो आल्टो। हम किसी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फायरवॉल की हम जनरल बात कर रहे हैं स्प्लिट टनलिंग का। तो स्प्लिट टनलिंग जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहलाता है कि अगर आपको, लेट्स से कि अगर आपको सेम टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क यूज़ करना है और आप उसी टाइम पे अपना इंटरनेट यूज़ करके इंटरनेट पे जाना चाहते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को जो कहते हैं उसे स्प्लिट टनलिंग कहते हैं। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल की तरह समझें तो लेट्स से कि ये आपका कॉर्पोरेट का फायरवॉल है, ठीक है। इसके पीछे आपका यहाँ पे लैन सेगमेंट है, ठीक है। ये फायरवॉल ऑफ कोर्स आपका यहाँ पे एक इंटरनेट से जो कनेक्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद ये लेट्स से मैं मानता हूँ कि ये आपका होम है, दिस इज़ योर होम। यहाँ पे आपके पास एक वाईफाई राउटर है, ठीक है, डोंगर। और यहाँ पे आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। आप यहाँ पे अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो स्प्लिट टनलिंग का जो कॉन्सेप्ट है तो वो ये कहता है कि अब अगर ये जो यूज़र है, यहाँ पे जो यूज़र बैठा हुआ है आप हैं, ठीक है, ये यूज़र कॉर्पोरेट में किसी सर्वर को एक्सेस करना चाहता है तो कैसे करेगा? वर्क फ्रॉम होम इस वक्त हम सभी लोग कर रहे हैं, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए सिंपल सा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने आज के टाइम में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है रिमोट वीपीएन का, ठीक है, सॉरी, रिमोट वीपीएन का कॉन्सेप्ट है। आप अपने घर से रिमोट वीपीएन यूज़ करते हैं। तो रिमोट वीपीएन जब आप यूज़ करते हैं तो क्या होता है? रिमोट वीपीएन जब आप यूज़ करते हैं तो बेसिकली आपका जो ट्रैफिक फ्लो होता है वो कैसे होता है? यहाँ से आपका लोकल, आपका जो एपी लगा हुआ है घर में, उस पे जाता है, ठीक है। वहाँ से फिर इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट से वो आपके फायरवॉल पे जाता है और फिर फायरवॉल से इधर आता है। तो एक तरीके से ये जो पूरा का पूरा ट्रैफिक फ्लो है, आप ये कह सकते हो ये पूरा का पूरा टनल्ड होता है। जैसे ही आप रिमोट वीपीएन आप क्रिएट करते हो तो ये टनल्ड हो जाता है। तो अब यहाँ से आप जो भी ट्रैफिक भेजोगे इस टनल के थ्रू जाएगा। कैसे? क्योंकि वीपीएन का काम ही है कि ओवर जो अनसिक्योर नेटवर्क है उसके ऊपर आपको एक सिक्योर टनल देना, ठीक है। चाहे आप आईपीसेक टनल की बात करो या वीपीएन टनल की, रिमोट वीपीएन की बात करो, तो दोनों केसेस में टनल मिलता है। उस टनल के ऊपर आप के इनसाइड आप अपना इनक्रिप्टेड ट्रैफिक भेज दो बहुत ही सिक्योर वे में, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे आप, ये सर्वर है और इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो। अब आपको इसी सेम टाइम पे आप चाहते हो एट योर होम, आप घर में बैठे हो कि लेट्स से कुछ शॉपिंग की जाए, अमेज़न खोला जाए लेट्स से, ठीक है। तो अमेज़न खोलने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अमेज़न खोला जाए या फिर फ्लिपकार्ट या कुछ भी शॉपिंग की जाए। तो अब आप क्या चाहते हो कि लेट्स से फेसबुक ही ये मान लेते हैं, ठीक है। ये फेसबुक का नेटवर्क है, यहाँ पे ये फेसबुक है, आप इस फेसबुक पे जाना चाहते हो। तो आप आपने अगर इस टनल के थ्रू, आप रिमोट वीपीएन के थ्रू आप अगर यहाँ सर्वर एक्सेस कर रहे हो, तो जनरली जो बेस्ट वे है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब आपका जो भी ट्रैफिक होगा वो ट्रैफिक कैसे रूट होगा। चाहे आप इस इंटरनेट की ही हम बात करें तो ट्रैफिक कैसे जाएगा,
वो ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक इस तरीके से, जब आप लेट्स से फेसबुक पे ही जाना चाहते हो तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये फायरवॉल पे जाएगा, फायरवॉल पे जाने के बाद ये फिर डाइवर्ट होगा, यहाँ आएगा, फिर ये फेसबुक पे आएगा और ये यहाँ से आपको ट्रैफिक ऐसे मिलेगा, ठीक है। बट क्योंकि फेसबुक और नौकरी की वेबसाइट्स या जॉब वेबसाइट्स या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, ये ब्लॉक होती हैं, तो अब क्या होगा, आपको इसका एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो फायरवॉल पे ACL लगा हुआ है आपके ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा और अब आप फेसबुक यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर बहुत सारे और भी वेबसाइट्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब जो कॉन्सेप्ट आता है, आपने कहा नहीं ये तो नहीं चलेगा यार, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, और इसमें क्या है, ये भी है कि आपको जो यहाँ पे फायरवॉल पे आपका जो लोड होगा ऑफ कोर्स वो भी काफ़ी हाई हो जाएगा, क्योंकि हर एक यूज़र का ट्रैफिक यहीं से रूट होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड भी आपको बहुत अच्छी चाहिए होगी, क्योंकि सारी ट्रैफिक यहीं से रूट हो रहे हैं, तो ये भी एक खर्चा है। तो या तो कंपनी ने बोला कि नहीं हम इतनी सिक्योरिटी का इतना कंसर्न नहीं है, ये लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपने कहा कि चलो स्प्लिट टनल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? स्प्लिट टनल का। इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। अब क्या है कि आपको इस सर्वर पे एक्सेस करना है, ठीक है, तो इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए तो आप यहीं से जाओगे, ठीक है। लेकिन अब अगर FB को एक्सेस करना है आपको, ठीक है, फेसबुक एक्सेस करना है, तो ट्रैफिक यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली, यानी कि एट द सेम टाइम आप FB को एक्सेस कर पा रहे हो और एट द सेम टाइम आप अपने नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर को भी एक्सेस कर पा रहे हो सिक्योरली ओवर VPN। तो ये है कॉन्सेप्ट स्प्लिट टनलिंग का, कि आपके लोकल सिस्टम को, ठीक है, लोकल इंटरनेट देना, आप ये कह लो कि लोकल सिस्टम को, ठीक है, लोकल इंटरनेट देना when it is connected to ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क कह लो, ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क कह लो, या फिर बेस्ट है रिमोट VPN से जब आप कनेक्टेड होता हो, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है स्प्लिट टनलिंग का। मीन्स कि आप पैरेलली दोनों काम कर रहे हो। लोग अगर आपको कुछ वेबसाइट्स वगैरह एक्सेस करनी है तो आप अपना लोकल इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, और अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का आपको कोई सर्वर वगैरह या फिर कोई रिसोर्स यूज़ करना है तो आप ये VPN का टनल यूज़ कर रहे हो रिमोट VPN के थ्रू। तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें देखिए, हर एक चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स होता है। तो बेनिफिट ये है कि अब आपका जो ये ट्रैफिक है फास्ट है, ठीक है, ये फास्टली यहाँ पे जा रहा है। आपका जो फायरवॉल है इस पर एक्स्ट्रा लोड नहीं आ रहा, आपको जो यहाँ पे इंटरनेट है हाई कैपेसिटी का लेना है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे नुकसान भी है, और ये डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये नहीं कह सकते हम कि स्प्लिट टनलिंग इज़ गुड और स्प्लिट टनलिंग इज़ बैड, ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स। बट जहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न होता है, जहाँ पे हाई सिक्योरिटी चीज़ें रखनी होती हैं, वहाँ पे हम स्प्लिट टनलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते। क्यों? रीज़न है, आप, ठीक है, आपका जो ट्रैफिक है यहाँ पे बहुत ही सिक्योर वे में जा रहा है, ट्रू है, बट एट द सेम टाइम आप यहाँ पे वनरेबल हो। कैसे? आप यहाँ पे इंटरनेट पे ओपन हो तो अब क्या हो सकता है आपके साथ, वो देखो। लेट्स से यहाँ पे एक हैकर है, ठीक है, ये हैकर है, इसने देखा कि ओके ये जो बंदा है यहाँ पे लोकल इंटरनेट पे FB को यूज़ कर रहा है, तो वो इस पाथ के थ्रू आपके सिस्टम तक आया और यहाँ से एक रिवर्स लिया और वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। टोटली पॉसिबल,
ठीक है, ये टोटली पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, नहीं, पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो सिस्टम है वो वनरेबल हो चुका है इस वक्त, और आपने, ठीक है, आपने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन आपका जो मेन वीक पॉइंट है वो यहाँ पे है, क्योंकि आप एक नॉर्मल एपी यूज़ कर रहे हो, जो राउटर होते हैं नॉर्मल घर में जनरली, मैं नहीं कह रहा सभी के लिए, लेकिन 60-70% लोग जनरल यूज़ करते हैं। मैंने तो बहुत जगह ऐसा देखा है जो लोग मोबाइल भी इंटरनेट से अपना रिमोट वीपीएन कनेक्ट करके काम करते हैं। खैर, तो आपका ये जो पॉइंट है एपी है, ये वीक पॉइंट है, ये वनरेबल है, इसके थ्रू अटैक हो सकता है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि आप अपना लोकल इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हो और आप अपना ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स भी यूज़ कर रहे हो, तो लोकल इंटरनेट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा जा सकता है, एक हैकर के लिए पॉसिबल है। तो जहां पे हाई सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है सिक्योरिटी का, यहाँ पे तो बहुत सारे ऑडिट्स भी होते हैं, बहुत पॉलिसीज़ भी होती हैं। ठीक है, तो या वहाँ पे जनरली आप स्प्लिट टनलिंग का कॉन्सेप्ट अलाउड नहीं देखोगे। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट स्प्लिट टनलिंग का। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ यहाँ पे लैब में। तो स्प्लिट टनलिंग क्या होता है समझ में आ गया, रोल ऑफ स्प्लिट टनलिंग वो भी समझ में आ गया, लोकल इंटरनेट यूज़ करना होता है और साथ में हमें ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स यूज़ करना है। तब भी व्हेन टू अप्लाई वो भी हमने डिस्कशन कर लिया कि कब हमें करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, वो टोटली आपके बिजनेस पे रिक्वायर्ड होता है और आपके नीड पे कि क्या ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि हाई सिक्योरिटी जोन में भी आपको कभी कभार कुछ टेस्टिंग के लिए, किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़े। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं वो भी हमने बात कर ली कि एक हैकर जो है आपके लोकल सिस्टम को अटैक करके वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स तक पहुंच सकता है। तो ये सारी बातें हम डिस्कशन कर ली। अब एक हम लैब कर लेते हैं फटाफट। इसमें लैब में मैंने देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कर रखी हैं, और डिटेल में अगर आपको लैब जाननी हो पूरा स्टेप बाय स्टेप तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं उन मेल आईडीज़ पे। ठीक है, बड़ी सपोर्ट टीम से। अभी मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि कैसे काम करता है। तो हमने क्या किया हुआ है कि ये जो है ये हमने इंटरनेट मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ से इंटरनेट कैसे मानना है वो लेट्स से मैं आपको लैब बता देता हूँ। ये इधर इंटरनेट है और ये इधर इंटरनेट है, तो ये जो आपको ये जो एरिया है ये आपके लिए लोकल है। ठीक है, दिस इज़ लोकल फॉर यू, ये आपका घर है, लेट्स से ये होम पे आप हो, और ये ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, तो ये हमने माना कि ये लैंड साइड है। ठीक है, अब एस से जो फायरवॉल है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये जो आपका फायर राउटर है, ठीक है, ये लोकल है आपके लिए, और यहाँ पे ये इंटरनेट पे कनेक्टेड है। फाइन, अब यहाँ पे जो यूज़र है, ये यूज़र वो क्या करेगा, रिमोट वीपीएन यूज़ करके, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिमोट वीपीएन यूज़ करके वो इसे रीच कर सकता है R2 को। ठीक है, बट एट द सेम टाइम जब रिमोट स्प्लिट टनलिंग अलाउड नहीं है, पहले हम देखेंगे कि स्प्लिट टनलिंग के बिना, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो यूज़र है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाएगा, एक इस R2 को, और ऐसे के इस आउटसाइड को पहुँच सकता है। ठीक है, जब स्प्लिट टनलिंग हम अलाउ कर देंगे रिमोट वीपीएन में तो फिर वो इस इंटरनेट को भी यूज़ कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्यों Windows 7 बनाया हुआ है, तो अभी रिमूव VPN लेट्स से मैं दिखाता हूँ आपको, हमने कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड, तो कनेक्टेड है। ओके, पहले मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ, डिसकनेक्ट करके फिर दिखाता हूँ आपको। ओके, डिसकनेक्टेड है, तो सबसे पहले पिंग करते हैं ज़रा 192.168.1.2 को। तो ये पिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने रिमोट VPN यूज़ नहीं किया, ये ऑर्गेनाइजेशन किस इनसाइड पे है आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये R2 का IP है 192.168.1.2, ये लैन है। ठीक है, R2 का है, तो यहाँ पे ये पिंग नहीं होगा, सॉरी,
ठीक है, अब हम पिंग करते हैं ज़रा 101.1.1.1, ये पिंग होना चाहिए, हो भी रहा है। ये कौन सा पिंग हो रहा है? ये फायरवॉल का आउटसाइड का आईपी पिंग हो रहा है, और ये इंटरनेट है क्योंकि अभी वीपीएन हमने कनेक्ट नहीं किया, तो ये 101.1.1.2 भी पिंग होना चाहिए क्योंकि ये इंटरनेट है। ठीक है, ये भी पिंग होना चाहिए। वीपीएन अभी कनेक्टेड नहीं है, नॉर्मल हमारा सिस्टम है इस वक्त। ठीक है, ये भी पिंग हो रहा है, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। अब हम वीपीएन कनेक्ट करते हैं, वीपीएन रिमोट वीपीएन, नॉट वीपीएन, रिमोट वीपीएन। तो कनेक्ट कर रहे हैं। ये सेटअप कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं बाद में और डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा वीपीएन कनेक्ट हो गया। अब लेट्स से चेक करते हैं 192 का ये जो नेटवर्क है अनरीचेबल था, अब क्या हो रहा है ये देखिए, यहाँ पे पिंग आना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिमोट वीपीएन हमने कनेक्ट कर लिया। अब ये यहाँ से इस तरीके से ट्रैफिक का जो फ्लो है यहाँ से ऐसे जा रहा है। मैं आपको ट्रैफिक का फ्लो बता देता हूँ कि कैसे है इस वक्त। यहाँ से ये ट्रैफिक का फ्लो जा रहा है और ये एक टनल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है रिमोट वीपीएन के लिए, और यहाँ से ये पिंग पैकेट जा रहा है। ठीक है, तो रिमोट वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। अभी हमने स्प्लिट टनल कोई अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो स्प्लिट टनल अप्लाई नहीं किया तो उसका रोल क्या होगा वो देखते हैं। तो ये 101.1.2 पिंग हो रहा था पहले, अब देखते हैं ज़रा। ये देखिए पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिमोट वीपीएन कनेक्टेड है। तो अब हम इंटरनेट पे नहीं जा सकते, इंटरनेट पे नहीं जा सकते, बट हम फायरवॉल तक जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क तक जा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क का आईपी क्या है? 101 है। ये पहले पिंग हो रहा था, अभी भी पिंग होना चाहिए। ओके, तो पिंग करते हैं। ये देखिए ये अभी भी पिंग हो रहा है। अब हम रिमोट वीपीएन का जो कॉन्सेप्ट है उसे अप्लाई करते हैं। तो वो ऑलरेडी मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है, तो फटाफट मैं दिखा देता हूँ आपको। एसए फायरवॉल है ये यूज़ जो हमने किया है लैब के लिए। ठीक है, एसए फायरवॉल यूज़ किया है एंड राउटर एंड स्विचेज़ हैं यहाँ पे, और ये GNS3 का लैब सेटअप यूज़ किया है। ये अगर आपको चाहिए हो तो वी कैन हेल्प यू। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले वीपीएन टनल जो है, ओके सॉरी ये 2 बार चला गया। ओके नाउ फाइन। ओके, इसके बाद अभी मैं स्प्लिट टनल कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ठीक है, स्प्लिट टनल कॉन्फ़िगर करने के बाद आप देखोगे कि जो 101.1.2 है आईपी, वो भी पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्प्लिट टनल का कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। टाइप हो जा रहा है, फाइन। एग्जिट। ये कन्फिगरेशन को देख के आप लोग कंफ्यूज मत होना, आई एम जस्ट शोइंग यू कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, डिटेल जानने के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं एनी टाइम ऑन गिवन नंबर्स एंड मेल आईडीज़। यू गाइस डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, कन्फिगरेशन कर दी है मैंने। अब जो स्प्लिट टनल जो अभी वीपीएन से कनेक्टेड थे, ठीक है, और ये 2 हमारा पिंग नहीं हो रहा था। ये 2 क्या है? ये हमारा जो आईपी है 101.1.2, ये इंटरनेट का आईपी है इसके लिए। ठीक है, तो अब इसको पिंग करके देखते हैं ज़रा। तो 101 तो हो रहा था, 102 अभी भी पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है? वीपीएन को रिकनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी जो है वो अभी तक इस पर डिप्लॉय नहीं हुई है जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है। ये जैसे हमने वीपीएन डिस्कनेक्ट किया वहाँ पे ये एक पिंग दे दिया। अब देखोगे तो अभी पिंग आ रहा होगा। ठीक है,
और अब वीपीएन कनेक्ट करने के बाद भी पिंग आएगा इसका। ठीक है, ये देखिए पिंग आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट अभी यूज़ किया था, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी पिंग हो रहा होगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट अभी यूज़ किया था, ठीक है, जो डिस्कशन किया था हमने कॉन्सेप्ट स्प्लिट टनल में, वो ये था कि जो यूज़र है, अगर स्प्लिट टनल कॉन्फ़िगर कर देते हो आप, तो यूज़र सेम टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को भी यूज़ कर सकता है एंड इंटरनेट को भी यूज़ कर सकता है। ये इंटरनेट को यूज़ कर सकता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, सेम टाइम पे। अगर यही कॉन्फ़िगरेशन मैं फिर से हटा दूं तो वो क्या होगा, एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इसी को यूज़ कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट रिसोर्स को। अगर उसे इंटरनेट पे जाना है तो फिर उसे क्या करना होगा, वो उसका जो पाथ होगा वो पाथ इस तरीके से होगा, यहाँ से वो यहाँ आएगा, राउटर फायरवॉल पे आएगा और फिर फायरवॉल से रिवर्स होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी क्यों नहीं आ रहा है अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में? क्योंकि हमने ये कॉन्फ़िगरेशन की नहीं है। ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू शो यू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिट टनलिंग। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं, और प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और कोई भी इशू हो तो आप हमारे सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।